सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। गणपति उत्सव का आगमन होने ही वाला है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है, किए गए काम बहुत ही शुभ होते हैं। साथ में विधान आता है उपवास का। उपवास लेके आता है अपने साथ नियम, क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं ये आपको पहले ही बता दूं कि ये उपवास सबसे अलग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी उपवास में हम खा लेते हैं, लेकिन इसमें खानी निषेध है। पूजा का ढंग भी जानेंगे, विधि विधान से आपने 10 दिनों तक गणपति को लाना है या 1 दिन का उपवास लिया है, नियम एक ही है। तो गणपति को बढ़िया से चौकी पे सजा दीजिए, उनके चंदन का टीका कीजिए, अक्षत फूल सब कुछ वहाँ पे चढ़ा दीजिए। उन्हें बढ़िया से भोग, जिसमें मोदक है, लड्डू उनको पसंद है, 2 चीज़ें आपको चढ़ाना नहीं भूलना है। साथ में स्थापना होती है कलश की। या तो आप विधि विधान से कलश की स्थापना कीजिए या केवल लोटे में पानी है पूजा के स्थान पे। इसका विधान आता है कि ये चांद को चढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे, ये वीडियो में पता चलेगा, आगे ध्यान से देखते जाइए। पहले जान लेते उपवास लिया तो क्या नहीं खाना है, जो निषेध है। तुलसी का पत्ता गलती से ना खाएं, इसे ना ये गणपति को भोग में लगेगा, ना इसको खाना है। साथ में अब सुनिए आप क्यों खास है ये उपवास, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फल सब्जियां हैं जो हम बाकी उपवास में खाते हैं। देखिए, जैसे कि मूंगफली खा लेते हैं ना, लेकिन इसमें नहीं खाई जाती। इसमें जितने भी फल सब्जियां मिट्टी के नीचे उगाई जाती है वो खानी निषेध है। मूंगफली मिट्टी के नीचे उगती है, आलू मिट्टी के नीचे उगाया जाता है। आलू इस दिन गलती से आपको नहीं खाना है। सभी उपवास में सबसे ज़्यादा आलू ही खाया जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी होती है, ना हमें आलू खाना है, ना हमें अरबी या कुछ आलू खाना है, ना हमें मूली गाजर खानी है, ना हमें कोई शलगम अदरक ये चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि सभी जमीन के नीचे उगती है। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें तो बस आप ये ध्यान दीजिए, जमीन के नीचे उगने वाली आपको कोई भी फल सब्जी नहीं खानी है। लहसुन प्याज जमीन के नीचे उगता है, लहसुन प्याज तो ऐसे भी तामसिक है, तो खाया ही नहीं जाता है, चाहे उपवास खोलने की बात हो चाहे ऐसे हम खाएं। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, कोई भी उपवास हो नॉन वेज उस दिन किचन में भी ना लाएं। यदि खाने के आदी है आप, मतलब आप ऐसे है कि इसके खाए बिना आपका नहीं चलेगा, तो भी जो शुद्ध दिन पूजा पाठ के दिन होते हैं ये नहीं बनना चाहिए आपके यहाँ। साथ में जो नशीली वस्तुएं होती है, पीने वाले, नशे खाने वाले, जो भी है आपके चुटकी गुटका छोटी छोटी चीज़ें होती है, जिनके लोग आदी हो चुके होते हैं, उनको आधे घंटे बाद वो खानी ही है। लेकिन उपवास यदि आपने लिया है या आप उपवास भी ना ले सके, पूजा पाठ में ये चीज़ें ना खाइए। देखिए आपके लिए भी कितना फलदायी होगा। साथ में यदि आपने उपवास लिया है तो आपको यहाँ वहाँ खाने नहीं जाना है। जब उपवास खुलता है कि यहाँ वहाँ खाने चले गए, अशुद्धियाँ हो सकती है। मैं सभी अपनी वीडियो में बताती हूँ कि ना पैक फूड खाएं जब उपवास लिया है या उपवास खोलना है आपको, ना किसी के यहाँ खाने पे जाए, ना कहीं होटलों पे खाने जाए। खुद खाना बनाए, शुद्ध शांत मन से खाना बनाइए, वो खाइए। अब जानते हैं ये कि क्या खाना है। तो देखिए, बाकी सभी फल आप खा सकते हो। जो जमीन के नीचे मूंगफली उगती है, एक आध फल होगा, नहीं तो बाकी सभी फल जो है वो प्लांट होते हैं या पेड़ होते हैं, उन पे उगते हैं, तो सभी खा सकते हैं। उनके जूस भी आप पी सकते हैं। आप पानी भी पी सकते हैं। इस उपवास में ये ऐसा नहीं होता है कि बिना पानी पिए लिया जाता है, पानी पी सकते हो आप। लस्सी हो गया, दही हो गया या दूध हो गया, ये सभी चीज़ें इस उपवास में ली जा सकती है। तो आप इनसे कोई चीज़ें भी बना के खा सकते हैं, लेकिन आपको दूध से या दही से बनी हुई चीज़ें खुद ही बनानी है। यहाँ वहाँ पैकेट बंद बस आपको नहीं खाना, यहाँ वहाँ से लाके कोई भी चीज़ आप ना खाएं। उसके बाद जो मेवे होते हैं, ताकत देने वाले होते हैं, तो सभी मेवे खा सकते हैं आप, जो ज़मीन पे उगते हैं, बस मिट्टी के नीचे वाले नहीं खाने। इस चीज़ का ध्यान देना है। साबूदाना, साबूदाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें आप खा सकते हैं, ताकत देंगे आपको। बिल्कुल वैसे ही मखाना, जिसमें बहुत सा कैल्शियम होता है, ताकत देता है उपवास लेने की, बेझिझक ये भी खाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जो सामक या उपवास के जो चावल होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये मैं बता दूँ, ये कोई अन्न नहीं होता है, लिया जा सकता है उपवास में। यदि तो आपको वीकनेस आती है ना उपवास लेने में, तो आप इसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आटे आते हैं उपवास के, आते हैं ना कुट्टू, सिंघाड़े, पता नहीं कितनी चीज़ों के आटे होते हैं, तो ये भी फल होते हैं, ये कोई अनाज नहीं होता, फलों से आटे बनाए होते हैं। तो इसकी अनेक डिशेज आप बना के उपवास वाले दिन खा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को देखिए वीकनेस होती है, उनको कुछ ना कुछ खाना होता है, तो खा सकते हैं। अब चलिए ये जानने की, जब उपवास
खोलेंगे, कब खोलेंगे, क्या विधान है पूजा का, क्या उस टाइम खाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब चंद्रमा निकल जाता है, चांद निकलते हैं, उसके बाद ये उपवास खोला जाता है। पहले गणपति की अच्छे से पूजा की जाती है, भोग उन्हें लगाया जाता है, बढ़िया से उनसे देखिए माफ़ी भी मांगी जाती है कि यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ विधान आता है, वो है कलश का, जो हमने देखिए सुबह जब पूजा की, यहाँ पे कलश की स्थापना की थी, पानी चढ़ाया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पानी हमें चांद को या चंद्रमा को चढ़ाना चाहिए। ये गलती मत कीजिएगा। यदि आपको पता हो तो जो चतुर्थी के दिन जो चांद होता है वो देखना अशुभ होता है, निषेध मानते हैं। उस दिन चांद को नहीं देखा जाता है, कहते हैं कि कोई झूठा कलंक लगता है। तो उस दिन तो हम बिल्कुल भी चांद को नहीं देखेंगे, तो कैसे हम पानी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये विधान आता है कि आप जो कलश का पानी है, कोई साफ आप थाली प्लेट या नई हो आपके पास तो बहुत अच्छा है, वो ले लीजिए, गणपति के सामने उस पानी को उस प्लेट में चढ़ा दीजिए। चांद का आप ध्यान कीजिए कि वो पानी आपने चढ़ा दिया है। तो बस अगली सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ये ध्यान दें कि तुलसी के पौधे में ना डालिएगा इस पानी को, क्योंकि तुलसी निषेध है ना गणपति के लिए, तो उसमें नहीं डालना, बाकी किसी भी पौधे में डाल दी। ये है विधान। अब खाना क्या है आपको उपवास के बाद? सबसे पहले कहते हैं कि जो भोग लगाया हो, देखिए मोदक या लड्डू भोग लगता है गणपति को, सबसे पहले वो ही खाया जाता है जब हम उपवास खोलते हैं। बहुत शुभ माना जाता है, जो गणपति के पास जो भी चढ़ाया वो खाए सबसे पहले। उसके बाद खाने में देखिए सात्विक खाना खाना है, जिसमें ना लहसुन प्याज का यूज़ हो, ना जिसमें नॉन वेज का यूज़ हो। नॉन वेज तो मैंने कह दिया कि आपको किचन में लाना भी नहीं है इस दिन। साथ में ये भी कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा तला भुना मसालों वाला ना खाएं, क्योंकि दिन में देखिए उपवास लिया है ना, एकदम से अब यदि चटपटा तला हुआ खा लेंगे तो पेट संबंधी समस्याएं होने के चांस होते हैं। तो हमें सिंपल सादा भोजन ही खाना चाहिए जब हम उपवास खोलते हैं। आइए अब आपको कुछ खास बातें बता देती हूँ। जिस दिन ये उपवास लिया जाता है या जो 10 दिन होते हैं गणेश उत्सव के, उसमें दान का विशेष महत्व आता है। किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। तो जिस लायक आपको इस भगवान ने बनाया है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको दान देना ही चाहिए। लड़ाई झगड़े से बचना है, झूठ नहीं बोलना है, बिना मतलब का किसी से कलेश मत कीजिए, किसी से द्वेष, किसी से जलन मत कीजिए। तो ये दिन बहुत शुभ होने वाला है आपके लिए भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैं बातें कहती हूँ, बताती हूँ आपको, वो आपके काम भी आती होगी। लिखिएगा कमेंट में वीडियो आपको कैसी लगती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।